नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। इसी कामना के साथ में आज हम आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहते हैं। कहते हैं बद्रीनाथ धाम में नर और नारायण दो भाई तपस्या कर रहे थे और बहुत ज़्यादा तपस्या कर रहे थे, घोर तपस्या की। उन्होंने हजारों साल तक तपस्या की। तो इंद्र का इंद्रासन डोलने लगा। तो भगवान इंद्र ने अपनी बहुत सारी अप्सराओं के साथ में और कामदेव को भेज दिया कि उनकी तपस्या भंग कर दो, ताकि कहीं वो तपस्या से भगवान से विष्णु से वरदान न मांग ले कि हमें इंद्र का राज चाहिए। तो जब वो लोग नीचे आए, बद्रीवन में आए, बद्रीवन जहाँ आज बद्रीनाथ है वहाँ बद्रीवन था, आज भी बद्रीवन है। तो वहाँ जब आए तो उन्होंने अप्सराओं ने अपना और कामदेव ने अपना पूरा वो किया, मतलब प्रभाव दिखाया, पर नर और नारायण पर कोई फर्क नहीं पड़ा। नर और नारायण के जब कोई असर नहीं हुआ कामदेव का और अप्सराओं का, तो अप्सराओं को और कामदेव को बहुत लज्जा महसूस हुई। उन्हें बहुत अफसोस हुआ कि उन्होंने इंद्रदेव के कहने से ऐसा किया है। तो इसके बाद में उन्होंने उनसे क्षमा याचना की। तो जो नर और नारायण थे उन्होंने अपनी जंघा से एक स्त्री को उत्पन्न किया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अप्सराओं को पूरे दुनिया के सुख और वैभव को हम जांग के नीचे रखते हैं। हम यहाँ सिर्फ तपस्या करने आए हैं, हमें किसी इंद्र का कोई इंद्रासन लेने नहीं आए हैं। तो उन्होंने अपनी जंघा से एक अप्सरा को उत्पन्न किया। और वो अप्सरा इतनी खूबसूरत थी कि उसका नाम, क्योंकि वो जंघा से हुई थी, उर से पैदा हुई थी, इसलिए उसका नाम उर्वशी रखा गया। और उन्होंने उसको कामदेव को दान में दे दी। कहते ये लेके जाइए और इंद्र से कहिए कि आप परेशान मत हो, हमें आपका इंद्रासन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ भगवान की शरण में जाना है और मोक्ष की प्राप्ति करनी है। इसलिए हम दोनों भाई बैठ के यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं। तो इस तरीके से वो वहाँ चले गए। जब भगवान ने देखा कि ये बद्रीवन बहुत ही अच्छा वन है और यहाँ पे पवित्र भूमि है, उत्तराखंड की, भारत की उत्तराखंड की जो पवित्र भूमि है उसे बद्रीनाथ और केदारनाथ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहाँ से गंगा का उद्गम होता है, जमुना का उद्गम होता है, अलकनंदा का उद्गम होता है, सरस्वती का उद्गम होता है। ये सारी नदियाँ उत्तराखंड से निकलती हैं। उनको जाने दिया। तो बद्रीनाथ भगवान जब यहाँ आए तो उन्होंने देखा यहाँ तो माता पार्वती और शिव भगवान का निवास स्थान है, वो यहाँ पे रह रहे हैं, तो क्या करना चाहिए। तो शंकर जी और पार्वती थोड़ा टहलने के लिए चले गए, पहाड़ों पर टहलने के लिए चले गए। तो भगवान विष्णु छोटे से बालक के रूप में बन गए, बालक के रूप में आए और वहाँ पे उनके दरवाजे पे लेट गए और रोने लगे। तो जब माता पार्वती आई तो उन्होंने देखा कि एक बालक रो रहा है। तो भगवान शंकर से कहा कि मुझे इसे उठाना है, गोदी में लेना है। तो उन्होंने कहा, भगवान शंकर ने कहा कि यहाँ पे कोई मनुष्य प्राणी नहीं है और ये बालक कैसे आ गया, इसको तुम मत उठाओ, क्योंकि ये कोई मायावी दानव राक्षस कुछ भी हो सकता है। तो पार्वती नहीं मानी, क्योंकि उनकी ममता उमड़ाई, क्योंकि वो बच्चे बन के आए थे ना विष्णु भगवान, तो इसलिए उन्होंने उठा लिया। फिर वो अपने घर के अंदर लेके गई, और जब वो घर के अंदर लेके गई तो उसको चुप कराया, अपने सीने से लगाया, चुप कराया। तो वो विष्णु भगवान चुप हो गए, क्योंकि विष्णु भगवान के अवतार में ही आए थे। तो जब वो चुप हो गए तो माता ने उनको सुला दिया। और शाम के टाइम और माता पार्वती और शिव भगवान टहलने के लिए बाहर निकल पड़े। जब निकल पड़े तो विष्णु भगवान अपने रूप में आ गए और उन्होंने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। जब उन्होंने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया और जब माता पार्वती और शिव भगवान वापस आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ का दरवाज़ा बंद है। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया कि दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, तो दरवाज़ा नहीं खोला। तो श्री हरि भगवान विष्णु की माया भगवान शिव जान गए और उन्होंने पार्वती से कहा कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, अब इस स्थान पे भगवान विष्णु का वास हो गया है, अब वो यहीं पे रहेंगे। तो इसी तरीके से माता पार्वती और भगवान शिव वहाँ से कैलाश पर्वत की ओर चले गए और उस दिन से भगवान विष्णु वहाँ तपस्या करने लगे, क्योंकि बद्रीवन ही एक ऐसी जगह थी पूरे ब्रह्मांड में जहाँ पे भगवान विष्णु तपस्या कर सकते थे। तो वो वहाँ पे तपस्या में लीन हो गए। तो जब वो तपस्या में लीन हो गए
तो इतने लीन हो गए कि उनके ऊपर बर्फ़ गिरने लगी, हिमपात होने लगा, बहुत हिमपात होने लगा। ये देखकर लक्ष्मी माता से रहा नहीं गया और वो वहाँ पे आके खड़ी हो गई। और जब वो वहाँ पे आके खड़ी हो गई तो वो एक वृक्ष बन गई। बेर का जो होता है ना, बेर, उसका वृक्ष बन गई और वृक्ष बन के पूरी छाँव कर दी ताकि विष्णु भगवान की पूजा में कोई बाधा ना आए। तो वो वृक्ष बन के हज़ारों साल तक वहाँ खड़ी रही। विष्णु भगवान की पूजा भंग ना हो इसलिए माता लक्ष्मी बेर का वृक्ष बन के खड़ी रही। जब विष्णु भगवान के योग निद्रा से, मतलब जब वो वहाँ से जागे, जब उनका तपस्या का समय पूरा हो गया तो विष्णु भगवान जागे तो उन्होंने देखा कि माता लक्ष्मी पूरी बर्फ़ में ढकी हुई हैं और वो एक पेड़ बन चुकी हैं और पेड़ में छोटे छोटे वो लगे हैं बेर। तो इसलिए भी उसे बद्रीनाथ, उन्होंने उस दिन उन लक्ष्मी माता को वरदान दिया। हमारे साथ यहाँ पे बद्री वन था ना, तो वहाँ पे भगवान विष्णु ने कहा कि हमारा यहाँ विग्रह के रूप में पूजा होगी और आपके नाम से इस पूरे क्षेत्र को जाना जाएगा। तो इसीलिए बेर के नाम से वहाँ बद्री हुए, बद्री से बद्रीनाथ हो गए। और वहाँ कुबेर भगवान की भी मूर्ति रखी हुई है। वहाँ पे गर्म जल की धारा भी निकलती है जिससे लोग स्नान करते हैं। और 6 महीने भगवान विष्णु बद्रीनाथ में दर्शन देते हैं विग्रह के रूप में और 6 महीने जोशीमठ में दर्शन देते हैं। विष्णु भगवान के जो चौथा अवतार है, विष्णु भगवान के 24 अवतार हुए थे। 24 अवतार में जो चौथा अवतार है वो नर और नारायण भगवान का ही अवतार है। वहाँ पे बद्रीनाथ में जो भी दर्शन करता है, जो भी जाता है, बद्रीनाथ भगवान उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। हमें बद्रीनाथ के दर्शन जरूर करने चाहिए। हमें केदारनाथ के भी दर्शन करने चाहिए। कहते हैं कि भविष्य में पुराणों में लिखा हुआ है कि नर और नारायण पर्वत जब एक हो जाएंगे, क्योंकि नर और नारायण आज भी वहाँ पे तपस्या कर रहे हैं, जो एक पर्वत के रूप में विराजमान है वहाँ पे। तो जब ये दोनों एक हो जाएंगे भविष्य में, तो बद्रीनाथ के दर्शन और केदारनाथ के दर्शन बंद हो जाएंगे। तब हमें भविष्य बद्री के दर्शन होंगे वहाँ से थोड़ी दूर पे। जब नर और नारायण पर्वत दोनों मिल जाएंगे तो हमें बद्रीनाथ के दर्शन और केदारनाथ के दर्शन वहाँ से थोड़ी दूर पे, 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर जोशीमठ से दूर पे, हमें वहाँ पे भविष्य बद्री के दर्शन हुआ करेंगे, जहाँ पे केदारनाथ भगवान होंगे और बद्रीनाथ भगवान होंगे। आशा करते हैं आपको हमारी ये कहानी, हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। कुदरत के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। पेड़ दिए हैं, पौधे दिए हैं, पहाड़ दिए हैं, हवा दी है, पानी दिया है, जल दिया है, सब कुछ हमें भगवान ने दिया है। इसलिए इस आने वाले समय में आप सब लोग जाइए, बद्रीनाथ के दर्शन कीजिए और घर में बैठकर, अभी तो जा नहीं सकते क्योंकि बद्रीनाथ भगवान के 6 महीने दर्शन बद्रीनाथ में होते हैं और 6 महीने जोशीमठ में होते हैं। तो इस टाइम जोशीमठ पे जो भी आपदा आई है, भूस्खलन हो रहा है, उसके लिए हमें घर में बैठ के भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और हरि नाम का जप है ना, वो हमें हमेशा करते रहना चाहिए। वो है ना, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। हमें भगवान विष्णु का हमेशा गुणगान करते रहना चाहिए और हमेशा उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि जो भी आपदा आई हुई है उसको भगवान बद्रीनाथ, भगवान केदारनाथ दूर करे। नमस्कार।